Hello student, I am going to tell you chapter polynomial class 10 CBSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Easy and short with trick. Okay, let's see. देखिए इसमें आपका क्या कह रहा है, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है. ओके तो देखिए डिवाइड कैसे करते हैं इसको समझिएगा. सॉल्यूशन फर्स्ट. ओके तो आपका गिवन है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5 और डिवाइड किससे करना है हमको 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से. ओके डिवाइड का कॉलम बना लीजिए. ओके जब हम डिवाइड का कॉलम बनाएंगे और पहले हम लिखेंगे डिवीजर. डिवीजर आपका ये है तो हम क्या करेंगे x की पावर ग्रेटर से स्टार्ट करेंगे. ओके तो x की पावर ग्रेटर यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है तो पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस फिर हम 2x लिखेंगे और फिर प्लस हम 1 लिखेंगे. ओके तो हमने क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1. तो पहले हमने ग्रेटर पावर से स्टार्ट की. ओके ये कॉलम बना दिया हमने. अब किसको डिवाइड करना है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एंड प्लस 5. अब देखिए हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब आ जाएगा तो इसको हम 3x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि 3 और x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा. तो हमने कर दिया. किससे किया हमने 3x से किया. ओके तो 3x से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3x क्यूब हो गया क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम इक्वल लानी रहती. प्लस फिर 3x को 2x से करेंगे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा स्क्वायर. 3 2 6 और x को x से करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6x स्क्वायर. फिर 3x को 1 से किया तो प्लस का 3x. अब आप सिंबल चेंज कर दिए. देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया. लाइन ड्रॉ करिए. ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया. ओके प्लस माइनस का कैंसिल हो गया. अब प्लस का एक्स स्क्वायर और 6 स्क्वायर अब प्लस का नहीं रह गया किसका हो गया माइनस का हो गया. तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस. तो 6x स्क्वायर में से ये कितना एक्स स्क्वायर है 1 है तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर और ग्रेटर नंबर 6 स्क्वायर है तो इससे पहले कौन सा सिंबल है माइनस. ओके इसीलिए प्लस एक्स प्लस का 2x और माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस तो माइनस का x बचेगा प्लस 5. ओके अब यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस लगा दीजिए आप. ओके 5x स्क्वायर आना चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. -5 को x से करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा. -5 को +2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 10x आ जाएगा. ओके एंड -5 को +1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा. तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो गया और ये भी आपका क्या हो गया प्लस हो गया. तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया. ओके और ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया माइनस हो गया. ओके तो 10x में से 1x माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9x बचेगा. और ग्रेटर नंबर आपका क्या है 10 है, इससे पहले क्या है प्लस है तो प्लस लगाइए या ना लगाइए. ओके अब देखिए प्लस का 5 और प्लस का 5. ठीक है अब ये माइनस का 5 नहीं है प्लस का 5 हो गया तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस हो गया तो प्लस 10 हो गया आपका. ओके और तो सिंप्लीफाई होगा नहीं है आपका. तो क्वेश्चन आपका कितना आ गया तो लिख दीजिए क्वेश्चन आपका हो गया 3x - 5 और रिमाइंडर लिख दीजिए आप. रिमाइंडर इक्वल टू में आपका हो गया 9x + 10. ये आपका आंसर हो गया. ओके क्लियर. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन. देखिए आपसे कह रहा है फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द इक्वेशन इफ यू नो डेट 2 ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस. ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है. फाइंड ऑल जीरोस. ठीक है आपको ऑल जीरोस फाइंड करने हैं. 2 जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है तो उसको देखिए बहुत इजी मेथड में बताते हैं आपको. देखिए आपको इक्वेशन क्या गिवन है पहले इक्वेशन नोट कर लिए. 2x4 है आपका -3x क्यूब है आपका -3x स्क्वायर है आपका प्लस का 6x है और माइनस का 2 है. ओके और आपको 2 जीरोस दिए हुए हैं आपके. ठीक है जीरोस आपके क्या हैं जीरोस आर आपको दिया हुआ है √2 एंड -√2. ठीक है तो पहले आप ये समझ लिए जीरोस आपको दिए हुए 2 जीरोस दिए हुए मतलब कि x की 2 वैल्यू आपको दी हुई है. एक x आपको √2 दिया हुआ और दूसरा x आपको क्या दिया हुआ है -√2 दिया हुआ है. ओके ये क्लियर हो गया. अब इसको ट्रांसपोज कर लीजिए. ये प्लस है ना इसको इधर ले आइए तो ये x - √2 हो जाएगा. ओके और ये x और इसको ले आएंगे इधर ट्रांसपोज करेंगे तो +√2 हो जाएगा. अब इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे प्रोडक्ट निकाल देंगे. तो x - √2 और x + √2 का हम प्रोडक्ट निकाल देंगे. तो a + b a - b क्या होता है a² - b स्क्वायर. तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस ये √2 का स्क्वायर हो गया. ओके तो ये x स्क्वायर हो गया -√2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया. ठीक है हमें 2 जीरोस गिवन थे. x = हमने कर लिया और फिर हमने ट्रांसपोज किया दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो x² - 2 आ गया. अब x² - 2 को इस इक्वेशन से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे. ओके
यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड कर देंगे। क्या इक्वेशन है, 2x 4 है, माइनस 3x क्यूब है, माइनस का 3x स्क्वायर है, प्लस का 6x है, माइनस 2। ठीक है, डिवाइड ही इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आपको क्या देखना रहता है कि हमारा ये फर्स्ट टर्म हमारा आना चाहिए। तो हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 4 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो 2x स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 आ गया, फिर माइनस से माइनस लगा दिए, 2x स्क्वायर को 2 से करेंगे, 2 2 से कितना हो गया, 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका है, ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देते हैं। ओके, यहाँ से माइनस हटा देते हैं। अब ये प्लस है ना, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब देखिए ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया आपका। ओके, अब आपका क्या बचा, माइनस का 3x क्यूब बचा आपका, और माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये क्या बचेगा, प्लस का x स्क्वायर। ओके, अब प्लस का 6x कॉपी कर लीजिए, माइनस का 2 कॉपी कर लीजिए। ओके, अब देखिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 3x क्यूब आ जाएगा, तो माइनस 3x से कर दीजिए, क्योंकि जब माइनस 3x को x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3x क्यूब हो जाएगा आपका। अब फिर माइनस 3x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस 3 2 जा 6x, तो प्लस 6x हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 2 जा 6x, x आया ना, तो x के नीचे हम लिखेंगे। ओके, तो ये आपका प्लस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये माइनस प्लस आपका कैंसिल हो गया, और ये भी प्लस और माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, प्लस का x स्क्वायर बचा एंड माइनस का 2 बचा। अब हम किससे कर देंगे, +1 से कर दीजिए, क्योंकि 1 से एक्स स्क्वायर को करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और -1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपका रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, अब इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आपने डिवाइड तो कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद 0 निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए जीरो से हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए होता क्या है, डिविडेंड इक्वल टू में डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, लेकिन पहले हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 3x + 1। ओके, सॉल्व कर लिए। ऐसे 2 नंबर लिए कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, प्लस माइनस करने पे 3 आए, तो 2 1 जा 2, 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो लिख लिए 2x स्क्वायर माइनस का 2x एंड माइनस का x + 1। ठीक है, इन दोनों में 2x कॉमन ले लीजिए, तो x - 1 हो गया, इसमें -1 कॉमन ले लिए, x - 1। अब x - 1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2x - 1 बचा। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो हमारे x - 1 हो गया, 2x - 1 हो गया, जो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आंसर कैसे लिखा जाता है, डिविडेंड। डिविडेंड आपका क्या है, जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड हमने लिखा 2x 4 माइनस 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x - 2 इक्वल टू में। अब डिविडेंड के बाद क्या होता है, डिविजर। डिविजर आपका क्या है, s स्क्वायर - 2 है, s स्क्वायर - 2 इंटू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, 2s स्क्वायर है और माइनस का 3x है + 1। ओके, और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका कुछ नहीं आया। ठीक है, तो डिविडेंड आपका क्वेश्चन हो गया इक्वल टू में डिविजर ये इनटू क्वेश्चन आपका ये प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका क्या है, 0 है। ओके, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस इसे आप क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। और इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको सिंप्लीफाई तो क्या आपने क्या आया, x - 1 आया और 2x - 1 आया। ओके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है। अब देखिए ये फार्मूला बन गया है +b - -b का, तो x + √2 और x - √2 हो गया, और इसको आप लिख दिए सही x - 1 और 2x + 1। ओके, अब इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या लिखने हैं, ऑल जीरोज़ लिखने हैं। तो ऑल जीरोज़ में आपको x की वैल्यू निकालनी है, सबको 0 के इक्वल कर दीजिए। अब देखिए x + √2 यहाँ पे देखिए, यहाँ से देख लिए x + √2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे जीरोस पूछा जा रहा है। ओके, ऑल जीरोस, तो यहाँ पे लिख लिए ऑल जीरोस। तो देखिए x + √2 को इक्वल टू 0 करेंगे, x + √2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√2। तो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा x - √2 को आप 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, √2। दूसरा आपका √2 हो गया। तीसरा आ जाइए, फिर क्या आपका x - 1 है, x - 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया।
और फिर क्या है 2x प्लस वन, 2x प्लस वन को जीरो का इक्वल करेंगे तो 2x इक्वल टू में प्लस वन होते जाके -1 एंड x इक्वल टू में -1/2, तो ये आपका क्या गया -1/2। तो ये हमने सारे जीरोस हमने फाइंड कर लिए। ओके, ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। ओके, अब देखिए 2 जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन थे, 2 जीरोस आपको गिवन थे ना क्वेश्चन में, क्या गिवन थे √2 - √2। तो देखिए 2 जीरोस तो आपके यही है √2 - √2, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपके गिवन थे, और 2 हमने फाइंड किए, कौन सा फाइंड किए 1 और -1/√2। ओके, 1/2। तो फिर से समझ लीजिए ऑल जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको 2 जीरोस दिए हुए थे, ठीक है, तो 2 जीरोस दिए हुए थे, इसका मतलब x दिया हुआ था, x इक्वल टू ये ट्रांसपोज कर लिया हमने, ये हो गया, दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाएगा। अब इससे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर लिया, ये आ गया। इसके बाद हम आंसर लिखेंगे कैसे, डिविडेंड इक्वल टू में डिवीजन इंटू क्वेश्चन, डिविडेंड जो क्वेश्चन है आपका, डिवीजन जिससे हमने डिवाइड किया, क्वेश्चन किया, और प्लस रिमाइंडर नहीं लिखते क्योंकि वो जीरो होता है। तो ऐसे इसका -2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। और इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था, जो हमारा ये आया था हमने पुट कर दिया, ठीक है, ये हमारा आ गया। इतना आप सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जीरोस फाइंड करने थे, तो सबको जीरोस को इक्वल कर दिया, इसको जीरो के इक्वल करके हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर दी, तो ये आपके क्या हो गया, ऑल जीरोस हो गए। ओके, अंडरस्टूड। तो बहुत ईजी वे में ये बता दिया गया आपको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ओके, तो पॉलिनोमियल के हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं और दोनों की प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट से आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।